हम सब गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। सुख कहाँ है? फिर अपने भीतर आंखें बंद करके सारे संसार को देखा, पूरे ब्रह्मांड को देखा, अपने आप को देखा, तो सुख आपको कहाँ मिलेगा? आपके भीतर ही मिलेगा। बाहर के सुख लगता है सुख। खनमित सुखा बहुकाल दुखा पागाम सुख अनगाम सुखा सभी पाख भुआ खानी अनथा काम भोगे। वितराग पुरुषों के वचन, महावीर के वचन, तीर्थंकरों के वचन। संसार का सुख कितना है? खनमित सुखा बहुकाल दुखा। क्षण मात्र का सुख आपको लगता है। जैसे आपने एक तस्वीर देखी होगी, एक मुसाफिर भूला भटका हुआ वृक्ष की डाली पर आके बैठ गया, दोनों पकड़ करके, और ऊपर शहद की बूंद लटक रही थी और नीचे कुआं है। कुआं में बड़े बड़े सांप और ऊपर से वो बूंद, एक एक बूंद छन छन के आ रही है। और उसने मुंह खोला तो एक बूंद आ रही है। ऊपर से विद्वान देवों के आते हैं और कहते हैं भाई इसको छोड़ दे, तो क्यों बैठा है? और उधर से वृक्ष पर चूहा सफ़ेद और काला, मतलब दिन और रात, सफ़ेद दिन और काला रात का चूहा वो वृक्ष की डाली को काट रहे हैं। और एक हाथी सूंड लेकर के उस वृक्ष को ही उखाड़ने लगा हुआ है, परंतु उस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, ना हाथी दिखाई देता है। हाथी पकड़ करके सूंड से उस वृक्ष को उखाड़ना चाहता है और ऐसे पकड़ के रखा है। नीचे खाई है, खाई में गिर गए तो बड़े बड़े सांप हैं, और ऊपर दिखाई डाल को, जिस डाल को पकड़ के रखा है वही उसको काट रहे हैं। मतलब दिन और रात व्यक्ति के बीत। उधर से विमान आता है कि चलो छोड़ के चले जाओ। व्यक्ति क्या चाहता है? उसने मुंह खोला, एक बूंद शहद की आती। शहद मीठा होता है ना, कि कड़वा होता है? कड़वा नहीं होता, मीठा होता है। एक बूंद शहद की आती है, बड़ा अच्छा लगता है। मुंह बंद कर लेता है, फिर मुंह खोलता है, एक एक टपकती है, उसमें जीवन बीत जाता है। एक रूपक बहुत सुंदर है। हमारा सबका जीवन ऐसे ही बीत जाता है। घर बड़ा अच्छा लगता है, जब धन है तब तक घर अच्छा लगता है, तब तक पत्नी बेटे आपका आदर मान करते हैं। जिस दिन घर पैसा नहीं होता, कोई ऐसा कारण बन जाता है, कोई रोग आ जाता है, कोई ऐसा कारण बन जाता है, कोई कर्म ऐसे आ जाते हैं, व्यक्ति की निंदा होने लग जाती है। वही अपना बेटा, अपनी पत्नी, घर वाले, रिश्ते नाते ही जवाब दे जाते हैं। वो सुख नहीं, इसको हम सुख मानते हैं, वो सुख है ही नहीं। खनमित सुखा बहुकाल दुखा पागाम सुखा अनगाम दुखा। क्षण मात्र का सुख में दुख की लंबी कतार लगती है। खानी अनत्थान वो काम होगा, संसार मोक्ष सभी पक्ष होगा। ये जो सुख है ये संसार की ओर आकर्षित करता है और मोक्ष की ओर रास्ता बंद कर देता है। जो जरा सा सुख ले लो, सुख थोड़ा सा, मान लीजिए लगता है सुख, सुख है ही नहीं, लगता है इंद्रियों का सुख। और जीव में जो रस आता है शहद, उसका सुख लगता है, पर कब तक लगता है क्या पता। वो डाली टूट जाए, वो नीचे गिर जाए। नीचे बड़े बड़े सांप, कौन है वो? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। गिर गया तो जिंदगी में पता नहीं कहाँ जाएगा, नरक निगोद में जाएगा, कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं लगता आदमी का। और ऐसे ही सोचना चाहिए हम सबको कि क्षणिक सुख और दुखों की लंबी कतार
उस सुख को छोड़ करके व्यक्ति वैराग्य आ जाए। त्याग, वैराग्य और वीतरागता। त्याग का मतलब ठीक है संसार में रहो, घर में भी रहो, कोई मना नहीं, पर घर को अपना मत समझो। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी संपत्ति, मेरा स्कूटर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, पता नहीं मेरा मेरा करते कब हो जाता है। ये स्कूटर, ये गाड़ी, ये बंगला, कई बार देखते हैं समाचार मिला, एक बहन वो स्कूटर चला रही थी कि अपनी साड़ी का पल्लू उसके बीच में आ गया और गिरी और चोट लग गई और ब्रेन हेमरेज। 30 साल की उम्र हो गई। वो अपना ही व्हीकल मौत का कारण बन जाता है। पता नहीं क्या किस समय क्या स्थिति हो जाए। बहुत संसार के समझ के चलो, क्षणमित सुखा बहुकाल, बहुत दुख है संसार में और हम सब ने दुख भोगे हैं। मैंने भी भोगे, आपने भी भोगे, और इतना दुख भोगा नरकों में जाके आए। पशु पक्षी बने, केंद्री, बेंद्री, त्रेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री सब बने। पुण्य किया मनुष्य बन गए और पुण्य किया देवलोक चले गए। इस 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण करते हैं। सत्य ये है कि 4 गति 84 लाख योनि का अंत करना है तो हमें कहाँ आना होगा? भगवान के मार्ग, वीतरागता की तरफ। वीतरागता कठिन है, आसान नहीं है। कैसे वीतरागता की तरफ आएं? क्या भगवान का मार्ग है वो हम चर्चा करेंगे। भगवान ने जो कहा कि सुख का मार्ग क्या है, आया वे आई चैसो गोमल्लम कामे कमाई कामियों को दुखम छिंदाहि दोषा विनियज रागम एवं सुहि हो श्री संपरा। 10वें कालक सूत्र जो बहुत सार गर्भित है। एक गुरु ने अपने शिष्य को बोध देने के लिए, उसकी उम्र बहुत कम थी, 6 महीने की, सार निकाल करके, नवनीत निकाल करके वो सूत्र दिया। उसका दूसरा ये अध्ययन भगवान फरमाते हैं कि सुख कहाँ है? अतापना, शरीर को अतापना लो, सुख मालता को छोड़ दो, और त्यागने से सुख निश्चय ही मिलता है। आया व्याही चैसो गमल्लम, सुख मालता को छोड़ो, अतापना लो, काम्य कमाही कमियों को, ये कामनाओं का सिलसिला, एक चीज़ मिलती है दूसरा खड़ा हो जाए। तृष्णा, अनंत तृष्णा में संसार डूब रहा है और एक बात मिलता रहता है। छिंदा ही दो संग विनिय जरागंग, देश का छेदन कर दो, राग का भेदन कर दो। बस यही दोनों ही, राग और देश का छेदन भेदन करने से व्यक्ति सुखी हो सकता है। ये वीतराग वाणी। राग और द्वेष 2 कर्म बीज है। इसका राग कम देखो अपने जीवन में किसका मेरे प्रति राग है। आप स्वयं निरीक्षण करना, किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष, और कब तक? जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में हम राग और द्वेष के झूले में झूल रहे हैं और ऐसा ही जीवन चला जाता है और हम संसार में घूम रहे हैं। नेह पासा भयंकरा, स्नेह और राग के बंधन भयंकर हैं, क्लिष्ट हैं, उन्हें तोड़ना सहज नहीं है। कोई वीर पुरुष ही तोड़ सकता है। भगवान महावीर जैसे, तीर्थंकर जैसे, कैसे नेह पुरुष को तोड़ा। भगवान कहते एक व्यक्ति 10 लाख योद्धाओं को जीत लेता है, 10 लाख, और एक व्यक्ति किसको जीतता है? अपने को, आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं श्रेष्ठ कौन है? जिसने अपने को जीता। ऐसे परम जियो जो अपने को जीतता है। तो हमने योद्धा बन करके बहुत बार युद्ध किए, कितने कर्मों का बंधन किया। कभी किसी जन्म में राजा महाराजा बने होंगे, किसी का धन छीना, किसी की ज़मीन छीनी, उस पर अधिकार बनाया। आपको क्या पता वो कहाँ धन चला गया, कहाँ खजाने चले गए, कितना युद्ध किए, कितने कर्मों का बंधन किया। जो कुछ किया वो धन पद यश रह गया, परंतु वो कर्म जो राग किया, जो द्वेष किया, वो हमारे
आत्मा पे कार्बन शरीर पर चला गया और वो आत्मा साथ लेके जाती है कार्बन शरीर। जब तक उसका भुगतान नहीं होता तब तक हमें कर्म का बंधन करना पड़ता है। तो कल सोचना कि मेरा किसके प्रति राग है, किसके प्रति द्वेष है, क्यों है, कब से है, कितना है, क्या तुमको राग है, उसको भी राग है, क्यों है, कल चर्चा करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा हैं, देह और आत्मा। ये जड़ शरीर, इसमें पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, आते जाते श्वास, इसके भीतर आपकी आत्मा चेतना शुद्ध है, निर्मल है। दोनों साथ साथ है पर दोनों भिन्न भिन्न है। इसकी भिन्नता का एहसास कीजिए। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव कीजिए। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम एक शाश्वत, अखंड, शुद्ध, संपन्न, परिपूर्ण आत्मा हो। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा। अपने भीतर मंगल की भावनाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए, मंगल की कामना। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सत्साहुनंग। धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि,
सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।